Hello everyone, I am Payal and here I am going to teach you class 2nd standard Hindi subject. Here I am using Sarangi Hindi textbook and this one is NCRT. So let's start. In this first unit we are going to learn about family. Family means परिवार. यहाँ पर हम परिवार के बारे में पढ़ने वाले हैं. And one more thing is very important. Whatever lesson will come related to be in first unit family, परिवार. Okay. तो हमें जैसे कि पता ही है family यानी कि परिवार. If you new in my channel, so please don't forget to subscribe. Still 1 year is over. I am teaching online. So please, if you subscribe, so directly or indirectly you are supporting me. If you are watching video, so indirectly supporting. But if you subscribe the channel, so you are supporting me directly. So let's start. What you can see in this picture, family है ना. एक जो परिवार है वो कहीं पे तो भी पिकनिक मना रहा है और देखो सब कितने एंजॉय कर रहे हैं. ये बच्चे स्कीपिंग कर रहे हैं यानी कि रस्सी कूद रहे हैं. एक बच्चा जो नाव है उसमें बैठा है. वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बलून्स उड़ा रहे हैं. ये भी यहाँ पर बच्चा उछल कूद कर रहा है. और देखिए इनकी मम्मा ने कुछ खाने के लिए टेस्टी लाया, पतंग बनाया है, बहुत सारा खाना लाया है ना. तो हम जब भी पिकनिक जाते हैं तो हम अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते हैं. Sometimes we are going with our friends also. That one is the school trip. Yes. पर यहाँ पर जो है फैमिली ट्रिप पिकनिक पे गए हैं. तो यहाँ पर what you are doing if you are going picnic, so that should be tell in comment. तो आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते होंगे. अब हम यहाँ पर जो हिंट दिया है हम उसे रीड कर लेते हैं. छोटे समूह में बैठकर चित्र को देखिए और जो देख रहे हैं अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए. तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको क्या करना है, 3 मेंबर्स या 5 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाना है. और ग्रुप में आपको जो ये पिक्चर है दैट यू हैव टू एनालाइज दिस whole पिक्चर. ये सारे पिक्चर्स को आपको देखना है. देन यू हैव टू टेल अबाउट दिस पिक्चर. किसके साथ आप किसे बताएंगे इसके बारे में कि आप क्या करते हो पिकनिक में, इस पिक्चर में क्या क्या है, क्या आप भी पिकनिक जाते हो, आप भी जब कहीं घूमने जाते हो तो अपने टॉयज साथ में ले जाते हो खेलने के लिए. तो ये सब आपको बताना है. सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे. यस, यहाँ पर सब लोग क्यों आए हैं तो वो तो हमें पता है, पिकनिक मनाने के लिए. तो वो आपको आंसर करना है. यहाँ जगह उन्होंने क्यों चुनी होंगी, वाई दे चूज दिस प्लेस, दैट यू हैव टू टेल. आप कहाँ जाना पसंद करेंगे एंड इफ यू गेट द चांस सो वेयर वुड यू लाइक टू गो, दैट यू हैव टू टेल. चित्र में एक बच्ची क्यों रो रही है, वाई शी इज क्राइंग, दैट यू हैव टू टेल. क्या कोई उसकी मदद कर रहा है, कुल कितने परिवार इस जगह पर आए हैं एंड हाउ मेनी फैमिलीज केम हियर, दैट यू हैव टू टेल. सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है, जो वीकली ऐसा कौन सा डे है जो इन लोग आए होंगे, मे बी संडे. यस, एनी हॉलीडे डे, दैट यू हैव टू टेल. शाम होते होते उन सभी लोगों की गतिविधियों में क्या क्या बदलाव आपको दिखाई देंगे. शिक्षक इन सभी प्रश्नों को
ये सारे क्वेश्चन आपको कौन करेंगे? आपके टीचर्स करेंगे. सो यू हैव टू बी रेडी टू आंसर with your friends because your teacher will make the small groups. Okay, तो यहाँ पर है अब नीमा की दादी. See, if you are watching my videos, so this is helpful for you pronunciation. Second thing, reading. Third, whatever I'm saying, if I'm reading the line, you have to repeat. Okay, so let's start. सुने कहानी. This is the one story. नीमा की दादी. One girl, here is, her name is नीमा. और दादी, दादी यानी कि दादी, हम तो इंग्लिश में होता है ग्रैंड माँ. यस, ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ, पर हिंदी में दादी. ये कौन है? यहाँ पर कौन बैठी है? नीमा की दादी. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विदाउट वेस्टिंग द टाइम. नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है. यहाँ पर ये नीमा है. एंड 2 o'clock शी केम बैक एट होम. इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है. वे कहीं नहीं आती जाती. क्या आपके घर में भी ऐसा है कि आपकी दादी को ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं, या अपोजिट है आपके घर में, उन्हें बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है? तो यहाँ पर दोपहर थी और दोपहर के टाइम पे दादी घर पर थी, क्योंकि दादी को घूमना फिरना पसंद नहीं था, इसलिए इस वक्त उन्हें दादी दिखी. कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है. और कभी कभी अपने खाली टाइम पर ये ग्रैंड माँ क्या करती है? कटिंग द वेजिटेबल्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर शी इज चॉपिंग. जो कट करना होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं चॉपिंग. शी इज चॉपिंग द वेजिटेबल्स, है ना, वो सब्जी काट रहे हैं. अब यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में व्हाट यू कैन सी इन सेकेंड पिक्चर, उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है. उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है. तो अब जो ओल्ड एजेड पीपल होते हैं उनके पाँव बहुत दुखते होंगे. क्या आपके घर पे भी आपके दादा दादियों के हाथ पाँव दुखते हैं? तो उनके पास आप देखिएगा, उनके पास विक्स, बाम, है ना, झंडू बाम, ऑयल, कुछ स्पेशल ऑयल होते हैं जो बोन्स को ऐसा दुखते हैं तो होते हैं. तो आपने देखा होगा, तो बताइएगा, ये भी आप क्लास में आंसर कर सकते हैं. अब यहाँ पे थर्ड पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है. You are also sharing some things what it's happen in school that you are telling to your parents, that you are telling to your grandma grandpa. हाँ, तो वो सारी बातें हम बताते हैं किसी ना किसी हमारे फ्रेंड को, हमारे घर पर. और ख़ास करके जो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर के जो बच्चे होते हैं वो बताते हैं अपने घर में सारी बातें कि आज स्कूल में ऐसा हुआ, मैम ने ऐसा किया, मैम ने मुझे अप्रिशिएट किया, है ना, और डांटे मारे ये भी बताते हैं. तो इसी तरीके से जब नीमा होती है खाना खाते खाते अपने स्कूल की सारी बातें किसे बताती है? दादी को. दादी भी उससे खूब बातें करती है. शाम को नीमा खेलने जाती है. एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा. क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता. दादी बोली.
अब यहाँ पर जो नीमा थी ये खेलने के लिए जा रही थी। अब खाना खा के हो गया, सारी बातें करके हो गया, दादी को भी अच्छा लगता है बात करना। अब क्या हुआ, यहाँ पर नीमा को दादी कहती थोड़ी देर और बैठ जाओ, मेरा टाइम पास नहीं होता, टाइम जाता नहीं। तो फिर नीमा रुकी। नीमा ने कहा क्या बात है। फिर नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई। दादी की चप्पलें ले आई, बोली दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए, खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो यहाँ पर आप भी खेलने जाते हो तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, नीमा अपने साथ अपनी दादी को लेके जाती है, उनके लिए स्लीपर लाती है और उन्हें खेलने के लिए लेके जाती है। सो शी इज टेलिंग whenever I am going for playing, so within 10 minutes it will be 6 o'clock. So that's why you also have to go with me. So it's easily you can pass your time. दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। देन यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ग्रैंडमा और नीमा दोनों कहाँ जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं, एंड बोथ आर वेरी हैप्पी। और दिस स्टोरी रिटन बाय शशि सब लोग। नेक्स्ट बातचीत के लिए, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती थी, तो उनके मतलब उनको घूमना ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए वह घर पर रहती थी। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा, मैदान में जाकर दादी थोड़ा वॉक किए होंगे, बातचीत किए होंगे, खेले होंगे नीमा के साथ। नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्यों, आपके साथ भी ऐसा हुआ है? इट्स हैपन विथ यू ऑल्सो, दैट यू हैव टू टेल योर एक्सपीरियंस इन योर क्लास। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? सो whenever you are come back to school, how you are passing your time, that you have to tell. It means you are doing study, you are playing, or you are eating, watching cartoons. How you are passing your time, that you have to tell. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? सो इस कहानी में एक तो है दादी और एक है नीमा। नीमा और दादी है या फिर दादी और नीमा है। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें बताते हैं? मैं अपनी स्कूल की बातें, आप किसे बताते हैं? एग्जाम्पल, दादी को ही, या दादा को, या फिर अपने पापा को, मम्मी को, कोई भी आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। आप जिसे बताते हैं, आप मॉम लिख सकते हो, पापा लिख सकते हो, दादा दादी, भाई बहन, जिसे आप बताते हैं। देन इस कहानी में दादी न द से शुरू होने वाले शब्दों को चुनकर लिखना है। हियर यू हैव टू राइट द वर्ड्स दैट स्टार्टेड न एंड द। अब यहाँ पे एक पजल दी गई है, वहाँ आपको सॉल्व करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ पे च है, च को आ की मात्रा लगाएंगे चा, ब को ई की मात्रा लगाएंगे बी, और यहाँ बन जाएगा चाबी।